हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस से स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो पहचान होती है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुकेंगे, चुकूंगा, चुकूंगी, आ, ई, ए आदि शब्द आते हैं, उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब इनकी क्या होती है? इसकी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव और शैल हैव। हमारे जो विल हैव होता है, इसका उपयोग जो होता है, यूज़ होता है, वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। और जो शैल हैव होता है, इसका यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ओके, तो अब आप लोग यहाँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का जो रूल है, वो सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, वह घर जा चुका होगा। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट वह, ही, हेल्पिंग वर्ब विल हैव, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी, तो जाना, गो, वर्ब की थर्ड फॉर्म गोन, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड टू होम। ओके ओके, तब एक और एग्जांपल जैसे हमारे पास हो गया, समझने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो फिर एक और एग्जांपल है, तो ये एक एग्जांपल है इसकी, वह घर पहुंच चुका होगा। तो इसको बनाते हैं, वह का सबसे पहले हम सब्जेक्ट ही, फिर हेल्पिंग वर्ब विल हैव, ही है सिंगुलर सब्जेक्ट तो विल हैव आएगा, विल हैव रीच्ड, रीच को रीच्ड, ऑब्जेक्ट का वर्ड एट होम, ठीक है, एट होम। तो वह घर पहुंच चुका होगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही विल हैव रीच्ड एट होम। ओके, अब आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का जो रूल होता है, वो होता है सब्जेक्ट, फिर विल या सेल, फिर नॉट, फिर हैव बीन, नहीं फिर हैव, फिर आने वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल है, वह खाना नहीं खा चुका होगा। तो इसको समझने, वह सब्जेक्ट आया ही, ओके, सब्जेक्ट आ गया हमारा ही, सब्जेक्ट ही, फिर आने विल आया, जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही आ जाएगा, ही विल आ जाएगा। तो आने नॉट, फिर आने हैव, फिर खाना, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ईटन होती है, फिर आने खाना खाना, तो ईटन फूड। ओके, ये हमारा बन जाएगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए, वह अपना काम नहीं कर चुका होगा। तो इसको हम बनाते हैं, सबसे पहले वह को ट्रांसलेट करते हैं, वह होगा हमारा ही हो जाएगा, सब्जेक्ट ही, फिर सिंगल सब्जेक्ट है तो विल आएगा, ही विल नॉट, फिर हैव आएगा, ही विल नॉट हैव डन हिज वर्क, करना, काम, डू करना, कोई काम को करना तो हमारा डू हुआ, तो डू की थर्ड फॉर्म डन हो जाएगा, फिर काम को करना तो हिज वर्क हो जाएगा, ही विल नॉट हैव डन हिज वर्क, ये हो जाएगा हमारा वह अपना काम नहीं कर चुका होगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके, अब आ जाते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल होता है हमारा, सबसे पहले हम लिखते हैं विल या सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो एग्जांपल है हमारा, क्या वह खेल चुका होगा। तो इसको बनाएंगे, सबसे पहले वह है सिंगल सब्जेक्ट है, तो विल आ जाएगी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा ही, फिर आने हैव, फिर खेलना, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बस इतना हो जाएगा हमारा। क्या वह खेल चुका होगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा विल ही हैव प्लेड, फिर आने क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। एग्जांपल है, क्या वह स्कूल जा चुका होगा। तो इसको ट्रांसलेट करते हैं, सबसे पहले वह है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो विल हो जाएगा सबसे पहले विल, फिर वह को ही, हैव,
रन हैव आएगा। जाना गो, तो गो की थर्ड फॉर्म गोन। आने ऑब्जेक्ट वर्ड स्कूल हो जाएगा, टू स्कूल। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब आ जाते हैं हम लोग प्रेजेंट, नहीं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। चलिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है हमारा, हम उसको पढ़ेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या टाइम दिया हो उसमें और प्लस टाइम भी दिया हो, उनको हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, और शैल हैव बीन को सिंगुलर के साथ और शैल हैव बीन को प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है हमारा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। ओके, एग्जाम्पल है वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। सबसे पहले वह, सब्जेक्ट आ जाएगा ही, फिर आने हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, या आगे हेल्पिंग विल हैव बीन, फिर पढ़ना रीड, रीड की में फर्स्ट फॉर्म में आएंगी रीडिंग, फिर आने सेंस फॉर में से आपको बता ही चुका हूँ सेंस फॉर किस लिए कब कब यूज़ करा जाता है, तो फॉर लगा देंगे, फॉर 2 आवर्स टाइम हो जाएगा बस। और अगर आपको नहीं भी याद हो, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ कि सिंस को हम लोग यूज़ करते हैं फिक्स टाइम के लिए, और फॉर को यूज़ करते हैं फिक्स टाइम के लिए। जैसे सिंस को हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे अगर हमको कोई भी ईयर दिया हो, राइट करेक्ट कि नई यही ईयर है 1988, और जैसे संडे मंडे ऐसे कोई डेज दिए हों, मॉर्निंग इवनिंग नाइट, या जनवरी फरवरी ऐसे कोई भी दिया हो, उसे हम कहते हैं, इसलिए हम यूज़ करते हैं सिंस। और अगर ऐसे में हमें कोई 2 आवर्स, 2 o'clock, 2 मिनट्स, 10 मिनट्स ये ऐसे दिए हो, तो इनमें हम फॉर यूज़ करते हैं। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। एक और एग्जांपल है वह 2 घंटे से खेलते रहेंगे, वह 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, सॉरी। ओके, वह 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, तो इसको बनाते वह, तो दे हो जाएगा, सॉरी वह नहीं है यहाँ पर, वे होगा, तो दे हो जाएगा, वह नहीं है यहाँ पर, वे है, वे का दे हो जाएगा यहाँ पर, दे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल हैव बीन, दे विल हैव बीन प्लेइंग, प्ले खेलना, फिर हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंजी आता है ना, तो खेलना प्ले हो गया, आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंजी प्लेइंग। रनिंग सिंस फॉर आएगा, क्या आएगा इसमें, 2 घंटे दिए, हावर्स दिए, तो फॉर आ जाएगा, फॉर 2 हावर्स। ये हमारा हो जाएगा किसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, ये हो जाएगा इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन। वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, सिंस या फॉर, फिर टाइम। एग्जाम्पल है वह सुबह से नहीं खा रहा है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो विल आएगा, फिर शैल आएगा, विल आएगा तो विल लिख देंगे, फिर नॉट, फिर हैव, फिर हैव बीन, यहाँ पे बीन मिसप्रिंट है, आप लोग समझ रहिए, यहाँ पे बीन है, यहाँ पर बीन, बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग, खाना, तो ईट हो जाएगा, ईट आईएनजी लगा देंगे फॉर की फर्स्ट फॉर्म में, फिर सेंस या फॉर आएगा, मॉर्निंग दिए इवनिंग दिए तो हम सेंस का यूज़ करते हैं, सेंस हो जाएगा, फिर मॉर्निंग हो जाएगा।
अब चलते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का रूल है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या वे सुबह से खेल रहे हैं, क्या वे सुबह से खेल रहे हैं, तो इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले वे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फिर हमारा सेल आएगा, तो सेल हैव बीन सबसे पहले लिख देंगे। फिर बाद में वे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दे में हो जाएगा। फिर बाद में खेलना, प्ले की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, खेलने को इंग्लिश में प्ले कहेंगे, तो पर की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो प्ले में आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। फिर बाद में सिंस या फॉर क्या आएगा, इसमें सुबह मॉर्निंग दी है तो सिंस आ जाएगा, फिर मॉर्निंग आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। ओके, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बता दीजिएगा, मैं आपके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।